ये टाइम बहुत अच्छा होता है, तो इस टाइम पे मैं खूब अच्छी रेडी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा लाइफस्टाइल में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह की पूजा वगैरह सब हो गया है, मेरा काम झाड़ू पोछा। और आज मैं उठ गई थी लगभग 6:30 बजे, बिकॉज मुझे आज रेसिपी शूट करनी है। क्या बनाऊंगी वो आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगा देखने को। आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ मैं, और बहुत सारे रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ वो रेसिपी। और अभी ध्रुव के लिए बन रहा है दलिया। मैंने पी ली अपनी चाय वाय, ध्रुव गए खेलने के लिए। आप ब्लॉग में बने रहिए। और आज मैंने पहना है ग्रीन कलर, बहुत टाइम के बाद। और ये देखिए कैसा लग रहा है। और मेरे पास इस कलर की एक भी साड़ी नहीं थी, मैं पहली बार ये कलर पहन रही हूँ। और अभी जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा है साड़ी पहनने के हिसाब से, ना तो गर्मी ना तो सर्दी। ये टाइम बहुत अच्छा होता है, तो इस टाइम पे मैं खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती हूँ। फिर अपना उन्हीं कपड़ों में रहती हूँ जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगता है। और साड़ी में फुल डे में नहीं रह सकती, जब तक मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तभी तक मैं साड़ी पहनती हूँ। उसके बाद मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ध्रुव मुझे बहुत परेशान करते हैं मैं साड़ी वेयर कर लेती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ अच्छा सा। तो वो तो आपको मेरी दूसरे चैनल पे मिलेगा देखने को। तो जी दोस्तों, मैं आ गई हूँ अभी किचन में और काम मैंने सारा निपटा लिया है। यानी जो रेसिपी शूट करनी थी वो मैंने कर ली है। और आज ना मैंने 2 रेसिपी बनाई है एक साथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आगे हो सकता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए मैंने 2 रेसिपी एक साथ में शूट कर ली थी। और खाना भी बनाना था, साथ में कुछ मिठाई भी बनानी थी, तो इसीलिए मैंने दोनों रेसिपी एक साथ में बना ली। तो एक रेसिपी तो बनाई है मैंने मालपुए की, जो आ गई है मेरे चैनल पे। अगर आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाली है शिवरात्रि, होली। और यूपी बिहार में ना बहुत ज़्यादा मालपुआ खाया जाता है। हमारे यहाँ पे तो उतना नहीं होता है, मतलब उतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं रहता है। लेकिन काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप मालपुए की रेसिपी ज़रूर लेकर आना। तो बिल्कुल सिंपल वे में बताइए। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बनाई थी ये फली की सब्जी। और ये हो रही है अगली सुबह की मॉर्निंग। तो अभी भी ना बादल छाए हुए हैं, पता नहीं आजकल मौसम को क्या हो गया है। एकदम से बारिश आ जा रही है, एकदम से धूप निकल जा रही है। तो ऐसे ही मौसम बना हुआ है, ना तो गर्मी ना तो धूप। तो सुबह का टाइम हो रहा है, बिल्कुल 7:30 बज रहे हैं अभी। और सुबह की जो क्लीनिंग है वो फ़िलहाल मेरी हो गई है। अब मैं जा रही थी अपनी मॉर्निंग की ड्रिंक लेने, नहाने, और उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। लेकिन यहाँ बाबू अभी सोए हुए हैं अंदर, और इधर धुल रहे हैं कपड़े। तो मौसम चाहे ख़राब हो, लेकिन कपड़े मुझे धुलने ही धुलने होते हैं, क्योंकि ध्रुव के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं एंड मेरी साड़ियाँ होती हैं थोड़ी थोड़ी देर की पहनी हुई, तो वो सारी पानी में निकलनी ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि मशीन में पड़े पड़े ना फिर उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और एक जैकेट थी हस्बैंड की, तो वो भी मैंने डाल दी है साथ में ही। तो बस एक ही वॉश के कपड़े हैं यहाँ पे, ये भी धुल जाएंगे। और यहाँ पे ध्रुव उठ चुके हैं। आज मैं इनको नहलाऊंगी नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है बाबू की। अभी थोड़ा खांसी है, क्योंकि जब जुकाम और बुखार ठीक होता है ना, तो खांसी जो होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, बड़े हो चाहे बच्चे हो। तो ध्रुव को भी वैसे ही खांसी हो रही थी, कल तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। और रात को इनके पापा ले आते हैं चॉकलेट वगैरह, तो वही खा लेते हैं ना, तो रात को खांसी होती है। तो रात भी इनको खांसी हो रही थी, और इस चक्कर में हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो चलिए सुबह के काम हो गए हैं, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, मैं डाल आई हूँ छत पे। और अभी जा रही हूँ किचन में निपटाने कुछ काम, जैसे कि मुझे मलाई वगैरह निकालनी है, मक्खन निकालना है, सॉरी। मलाई से काफ़ी दिन का हो गया है, लगभग सप्ताह भर से ज़्यादा का हो गया है। और आ गई थी मैं किचन में। मलाई मैंने सुबह में निकाल के रख दी थी, 1-2 घंटे पहले निकाल के रख दो ना तो अच्छे से ठंडी हो जाती है। ठंडी नहीं मतलब थोड़े सा जो रूम टेम्परेचर रहता है ना उस पे हो जाती है। बहुत चिल्ड आप एकदम से उसमें हाथ डालोगे ना तो एकदम ठंडा लगता है, तो इसीलिए मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। और पहले तो क्या करती थी ना, 1-2 बार मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के इसका घी बना लिया था, मलाई का चलाया नहीं था इसको, तो उससे भी जल्दी बन जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसमें। इस वाले घी से ज़्यादा टाइम लगता है,
तो मैं ज़्यादातर मक्खन निकाल के ही घी बनाती हूँ अभी। तो मैंने पहले इसको मिक्सी में चला लिया था, तो मिक्सी चलती नहीं है ना ज़्यादा देर, मतलब उतने अच्छे से नहीं चलती, एकदम रुक रुक के चलती है, तो मोटर ख़राब ना हो जाए इसीलिए मैं निकाल लेती हूँ और फिर उसे थोड़ी देर के लिए हाथ से घुमाती हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम मक्खन आने ही वाला है। मिक्सी जार में बस मैं उतना यहाँ पे पीस लेती हूँ कि अच्छे से जो मक्खन आने की कंसिस्टेंसी रहती है ना मलाई की, वो हो जाए। उसके बाद बस इसके 1-2 मिनट ही घुमाना होता है और मक्खन अच्छे से आ जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और उधर जो मिक्सी है मेरी, उसको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि फिर वो रुक रुक के चलती है। तो घी निकल चुका है। अब मैं सोच रही हूँ मक्खन रखूँ फ्रिज में या नहीं रखूँ। हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं मक्खन निकालती हूँ तो वो ऐसे भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा निकाल के रख देती हूँ। उनको ब्रेड वगैरह सेक कर देती हूँ ना, या फिर पराठा वगैरह, तो उनको पसंद आता है मक्खन के साथ। घी उतना पसंद नहीं रहता उन्हें जब मक्खन सामने हो तो इसको मैंने हाथों हाथ बनने के लिए रख दिया है। और ये ब्लॉग है सैटरडे, शुक्रवार सैटरडे का ही है शायद। उसी दिन ही मैंने ये काम निपटाए थे किचन के। और जिस दिन मुझे मलाई मक्खन निकालनी होती है उस दिन मैं कोई रेसिपी शूट नहीं करती हूँ। और आज मेरा मन था लौकी और चना दाल लौकी खाने का, तो बस वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैंने सरसों के तेल को गरम कर लिया था और इसमें चने की दाल भीगी हुई थी, 1 घंटे पहले भिगा के रख दी थी मैंने। और एक छोटे साइज़ की लौकी लाई थी, तो ध्रुव और मैं ही खाने वाले हैं। हस्बैंड तो डिनर आजकल बाहर ही ज़्यादा करके आ जा रहे हैं क्योंकि उनका काम ऐसा है ना कि साथ जो उठने बैठने वाले होते हैं तो उनके साथ उन्हें थोड़ा बहुत खाना ही पड़ता है। फिर मैं भी जिद नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं रेसिपी थोड़ी थोड़ी ही बना रही हूँ आजकल। आपने मेरे कुकिंग चैनल पे भी देखा होगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े थोड़े इसमें मसाले। इसके साथ ही मैंने डाली है इसमें सेंधा नमक। मुझे सेंधा नमक की रेसिपी बहुत पसंद आती है और अच्छी भी लगती है और हेल्दी भी रहती है सेंधा नमक। तो काला नमक और सेंधा नमक डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। तो पूरी पतली वाली दाल बनाऊंगी यहाँ पे। लौकी वाली दाल बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ, रोटी के साथ, और स्पेशली मेरे ध्रुव को बहुत पसंद है ये रेसिपी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो मुझे ना ध्रुव की एक पजामी सिलनी थी, वही मैं सिल रही थी। अब सिलते सिलते क्या हुआ, ये जो इन्होंने पजामी पहनी हुई है ना, ये बहुत मोटी है। तो 18 नंबर की सुई लगी हुई थी इसमें, तो वो टूट गई, मतलब फंस के टूट गई। पजामी तो सिल गई थी लेकिन सुई टूट गई थी, तो वो निकल नहीं रही थी। तो फिर मैंने पूरा उसका जो मशीन की सेटिंग है ना वो खोली, उसके बाद वो सुई निकली और फिर मैंने उसमें दूसरी सुई सेट की, तब जाके मशीन ठीक हुई। और यहाँ कोई भी मैं नट बोल्ट खोल के रखती हूँ ना, ध्रुव तुरंत उस पर नज़र रखते हैं कि उनको चाहिए होता है वही बोल्ट। छोटे छोटे जो रहते हैं ना पेज वगैरह, वो उठा के भाग जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से हट नहीं सकती थी। और इधर घी भी बन गया था, तो इतनी देर में मशीन ठीक करके आई, इतनी देर में घी अच्छे से बन चुका था। तो यहाँ पे घी अभी गर्म था, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा था। हल्का ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद ही मैंने इसको पलट के रख दिया है। तो जो मेरे डेली ब्लॉग हैं ना, आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आप दोस्तों। और अगर आप पहली बार चैनल पे आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल को मुझे मोनेटाइज करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं मतलब उतना मुझे आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्दी से चैनल को मोनेटाइज कराइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे ब्लॉग वैसा देखिए। और इधर आप देख सकते हैं चना दाल लौकी बन गई है, खाना पूरा बन चुका है हमारा दोनों माँ बेटों का। और अब मज़े से एंजॉय करेंगे हम अपना लंच, और शाम का डिनर भी हमारा यही है और लंच भी यही है। अब मैं कोई भी इसके बाद हम लोग खाना पीना नहीं खाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा लाइफस्टाइल में। आज दिन है संडे का और सुबह का टाइम हो रहा है एंड आज बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही है। लेकिन कल सुबह से हमारे यहाँ हो रही है बारिश, रिमझिम वाली, जैसे अभी रुक जाएगी फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएगी। और हमारे यहाँ पे ना ऐसी बारिश होती थी ना, तो हमारे गांव में मेरी दादी बोलती थी कि सियार की शादी हो रही है। हाँ, जब मतलब धूप भी निकल रही हो और बारिश भी हो रही हो तो ऐसे बोलते थे कि सियार की शादी हो रही है। तो हम लोग वही चीज़ याद आ रही थी आज, क्योंकि सुबह में धूप भी निकल गई थी और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बस पूछो मत। फिलहाल मैं अभी सुबह के सारे काम निपटा के आ गई हूँ और आज मैं फ्री हूँ। मुझे कोई रेसिपी शूट नहीं करनी है, जो मैं कर ली थी शूट। एक मैंने रेसिपी शूट करके रखी हुई है, वो मैं कल अपलोड करूंगी। और रेखा की दुनिया चैनल पर आज ब्लॉग नहीं जाएगा, तो मैं सोच रही थी आज मैं यहाँ पे ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि संडे को मैं ज़्यादातर ऑफ ही करती हूँ। ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है, डाल भी देती हूँ, नहीं भी डालती हूँ। जब रेसिपी मेरे पास ज़्यादा होती है तो मैं डाल देती हूँ।
फ़िलहाल तो नहीं डालूँगी क्योंकि रेसिपी अभी कोई हैवी नहीं बनी हुई, लेकिन कल बहुत मज़ेदार रेसिपी आने वाली है स्पेशल शिवरात्रि थाली पर। तो अभी चलते हैं, मैंने कुछ मंगाया है मीशो से और आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल मैंने सुबह की चाय बस अभी पी के बैठी हूँ। कुछ कपड़े थे धुलने के, वो धुल दिए हैं, लेकिन सूखेंगे नहीं क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है और हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़ वाली। तो चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं जो हमने मंगवाया है मीशो से अपने लिए। आजकल मैं शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ। मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है और स्पेशली कपड़े ख़रीदने का मुझे बहुत बहुत शौक़ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है। मैं लाइफ में पहली बार ये कलर मंगवाई हूँ अपने लिए। कभी बचपन में पहना होगा, याद नहीं है मुझे। तो ब्लैक कलर आई लव इट। लेकिन हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, लाल लाल पीली गुलाबी यही ज़्यादा चलती हैं साड़ियाँ। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग और कुछ हटके पहनने की सोची है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है। मैं लाइफ में पहली बार ये कलर मंगवाई हूँ अपने लिए। कभी बचपन में पहना होगा, याद नहीं है मुझे। तो ब्लैक कलर आई लव इट। लेकिन हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, लाल लाल पीली गुलाबी यही ज़्यादा चलती हैं साड़ियाँ। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग और कुछ हटके पहनने की सोची है, जो मेरी काफ़ी दिन से ख्वाहिश थी। तो सोच तो रही थी कि लहंगा लूँगी इसकी जगह पे, लेकिन लहंगा मुझे ऑनलाइन उतना अच्छा मिलेगा नहीं, वो तो मैं ऑफलाइन ही लूँगी क्योंकि लहंगे जैसी चीज़ें ऑनलाइन लेने में मुझे फ़ायदा नहीं होता है। ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, ब्लैक कलर की है और कैसी लग रही है मुझे बताना, और ये मुझ पे कैसी लग रही है ये भी बताना। फिलहाल मुझे तो बहुत 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 खूबसूरत लग रही है। और मैं कपड़े निकाल के बैठी हुई थी साड़ी वगैरह, तभी बाबू आ गए थे तो इनको मैंने नहला धुला के भेज दिया था खेलने के लिए। तो अभी मुझे इनके साथ खेलना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। एक और वीडियो के साथ मिलूंगी अब आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।